सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई हो यू ऑल आर ग्रेट। तो मैं भी हूँ बढ़िया। और आज हम जा रहे हैं अपने खेत और हम जैसे मामूली घर से वापस आ गए हैं। तो अभी मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगी खेत। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मामू के घर से वापस आ चुकी हूँ, तो वहाँ का भी व्लॉग हमने डाल दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी मैं काफ़ी मज़े कर रही हूँ। तो अभी जाते हैं हम खेत की ओर। और मैंने अभी कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि मैं खेत के लिए दूसरे कपड़े पहनती हूँ और मैं दूसरे कपड़े पहनती हूँ ताकि जो खेत की डर्ट हो उसी कपड़े में लगे, इन कपड़ों में नहीं लगे, क्योंकि दो दो कपड़े हो जाएंगे फिर धोने का। तो अब हम जाते हैं खेत। तो ये है हमारा बगीचा। तो वहाँ पे लगे हैं काफ़ी कटिंग वाले जो कट करते हैं इसकी टहनियाँ, स्टिक्स। तो ये 4 लोग हैं, पर अभी तो 3 ही हैं क्योंकि एक पता नहीं कहाँ गए हैं। तो ये है हमारा बगीचा और पीछे को है हमारा घर। तो हम चल चुके हैं अब सड़क की ओर और आप देख सकते हो ये रास्ता है शॉर्टकट और नीचे है सड़क। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है पर काफ़ी अच्छा मौसम है। और धूप भी काफ़ी अच्छी लगी है पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये जो आप रोड देख सकते हो, ये बारिशों के टाइम जब बरसात हुई थी तो ये धंस चुका था नीचे, नीचे बैठ गया था और इसके ऊपर स्टोन डाल चुके हैं मोटे मोटे बड़े बड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी स्टोन्स आप देख सकते हो कि ये उसका अगला पार्ट जो है वो बिल्कुल धंस चुका है, डंक हो चुका है अंदर को। और आप देख सकते हो कि मैंने कैप पहनी है और मैं बोली कि धूप भी है और मैं आपको बोली थी ठंडी ठंडी हवा भी है, तो थोड़ी ठंड भी है। तो मैंने इससे कैप पहनी है और मैंने तो ड्रेस भी चेंज कर ली थी। तो अब हम जाते हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पे साइड्स में काफ़ी बगीचे हैं पर हमारा बगीचा है ऊपर। और इसके साथ ही उसके साथ पाइप्स भी जुड़ी होती है, पर ऐसा खतरा होता है कि जब जा रहे होते हैं हम, जैसे वो रोड होता है उससे पाइप्स अटक जाती है। तो आओ आपको ले चलते हैं हमारे बगीचे की ओर। तो ये है जो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी सेब की थुनिया। और इससे सपोर्टर है ये सेब का, एप्पल्स ट्री का सपोर्टर है। और यहाँ पे ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रो हुए हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ कि सेब की सपोर्ट के लिए लगाते हैं। और ये आपको दिख रही होगी रैट ने खोदी हुई मिट्टी, तो ये हम प्लांट्स के लिए भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी फ्रेश होती है। और आगे है ये छट्टे इकट्ठे किए हुए, तो आग में नहीं जलाते हैं क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन फैल जाता है। और पोल्यूशन से तो आपको पता ही है कि कितना कितनी गंदी हवा आती है और कितना गंदा लगता है मौसम। और ये आप देख सकते हो ये है एक ट्री जो गिरा हुआ है। तो ये ट्री भी बारिशों के टाइम गिर चुका था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रीज़ हैं मेरे बगीचे में, हमारे बगीचे में। और ये दादू पहले ही आपको दिख रहे होगी कि हमारे साथ ये नहीं आए थे क्योंकि ये और मेरे दादू और मेरे पापा शाम सुबह ही आ गए थे। और ये लोग सुबह से ही काम करने बैठ गए थे, सुबह ही काम कर रहे थे। और यहाँ पे छट्टे भी इकट्ठे हो चुके हैं, थोड़े थोड़े बच्चे अब तो फारिग हो जाएगा आज यहाँ पे शायद से, मैं तो सोच रही हूँ कि फारिग हो जाएगा। और ये पापा मशीन को कर रहे हैं ठीक, मशीन का कटर लगा रहे हैं। और उन्होंने हमसे मशीन की चाबी मंगाई थी और बहुत कुछ मंगाया था, पता नहीं क्या क्या मंगाया था, मुझे नाम याद नहीं। और अभी हमने लंच भी करना है, तो पहले तो शायद से हम लंच करेंगे, उसके बाद हम कुछ ट्री को काटेंगे शायद से, क्योंकि ट्री को काटना इसलिए है क्योंकि वो सूख चुका है बिल्कुल। और उसकी जगह हम नई ट्री लगाए तो वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो होगा, इसीलिए हम उस ट्री को काट रहे हैं, वरना हमारा कोई मकसद नहीं होता इसको काटने का। तो ये देखो ट्री अब हम काटने जा रहे हैं। और आपको दिख रही होगी वाइट कलर की टैंकी, और उसके अंदर हम स्टोर करते हैं पानी, क्योंकि जैसे हम स्प्रे करते हैं उसके बाद पानी तो चाहिए होता है उसके लिए, तो उसके लिए यहीं भी होता है स्टोर, क्योंकि घर से लाने का इतना मुश्किल काम कौन करेगा, क्योंकि घर नीचे को है और खेत ऊपर को है, वरना घर के सामने तो एक खेत है पर ये थोड़ा दूसरा खेत है और ये नीचे तक है। तो नीचे से उठ चुकी है छांग, नीचे से लेकर यहाँ तक उठ चुकी है छांग। और ये देखो अब अंकल और एक आंटी, मैंने बोला था नेबर्स है, यहाँ पे नेबर्स होते हैं हमारे, 2 नेबर्स हैं और ये कर रहे हैं इकट्ठा। और जो इनके पास आप देख सकते हो वो है आंशी, जिससे वो जो छिट्टे होते हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं। और इनसे इकट्ठे हो जाते हैं छिट्टे जल्दी, वरना हाथ से तो जल्दी होते नहीं, इससे हो ही जाता है। अब अंकल के पास थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये आंटी तो आराम से काम करता है पर अंकल थोड़े फास्ट करता है, तो इसलिए इनके पास है। पर दोनों काफ़ी अच्छे से काम करता है। और आप देख सकते हो कि हमने
3-4 दिन में इसको ख़त्म कर लिया पूरे खेत को। तो आप देख सकते हो, मतलब आप सोच सकते हो कि इतना जल्दी कर सकते हैं ये। तो अब तो आप देख ही लो कि कितने अच्छे से कर रहे हैं। और मतलब माइंडली कर रहा है कि यहाँ से करना तो यहाँ से ही करना है, नहीं यहाँ पे करा फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे खेत में चले गए। और ये देखो ये ट्री भी मतलब आगे को आया हुआ है। और काफ़ी मतलब धूप भी लग रही है, पर शाम का टाइम हो चुका है अब। तो ये देखो ट्रीज़ की लकड़ियाँ कट चुकी है, ये ट्री भी कट चुका है। और इसकी लकड़ियाँ भी जो है वो कट चुकी है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, जैसे काफ़ी होती थी, पर वो हो नहीं रही है अब। तो ये देखो आप, मतलब अभी अच्छा लग रहा है कि मैं खेत में, और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है क्योंकि फ्रेश हवा आती है ट्री से। और ये देखो आप, ट्री कटा हुआ है, ये उसकी ही लकड़ियाँ थी जो काटा हुआ ट्री था। तो उसकी लकड़ियाँ थी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी इसी ट्री की, क्योंकि ये ट्री आगे से सड़ चुका था। अगर इसमें नई ग्रोथ आई आगे को तो वो अच्छा काम होगा। तो ये देखो, यही इस ट्री की लकड़ियाँ है जो दादू काट रहे हैं। दरांट होती है, एक पैनी सी चीज़ होती है, वो सर्कल टाइप की होती है, पर वो पूरा सर्कल नहीं होता, हाफ सर्कल होता है। और उससे दादू मतलब जैसे वो बिल्कुल ज़ोर से करेंगे तो वो टूट जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ भी इकट्ठी होती है, जैसे उसके पीछे का मोटा होता है। तो ये देखो पापा अब डाल रहे हैं पेट्रोल। और एक ब्लैक कलर का वो होता है, मतलब एक तेल आता है ब्लैक कलर का, तो वो भी डाल रहा है, पर उसको अगर छूते हैं तो मतलब हाथ बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो इस मशीन में डालना होता है, बाद में हम इसको निकाल देंगे इस तेल और पेट्रोल को। तो आप देख सकते हो, ये आप अभी पापा ने कुछ लॉक किया था, तो वो थी चाबी जो हमसे मंगाई थी। और अब डाल रहे हैं पापा पेट्रोल। बाद में तो ये निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर कभी हम पता नहीं कब यूज़ करेंगे, कब मतलब इसको निकालेंगे, मतलब हमारे एक स्टोर है वहाँ से कब निकालेंगे, तो वो पता नहीं होता कुछ। तो इसीलिए इसका मतलब सब कुछ निकालते हैं, क्योंकि अगर इसमें मतलब जम गया ये तेल और ये ब्लैक कलर का तेल, तो फिर ये मशीन चलेगी नहीं और ख़राब हो जाएगी, फिर से नई मशीन लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम निकाल ही दें। तो अब हम जा रहे हैं ट्री को कट करने। बहुत बुरा भी लग रहा है बेचारा ट्री, पर हम इसलिए काट रहे हैं, वैसे काटना तो नहीं चाहिए, इसलिए काट रहे हैं क्योंकि मतलब उस ट्री की जगह अगर नया ट्री उग जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे अब मैंने आपको बताया था कि वो ट्री बिल्कुल सूख गया था, तो इसीलिए। और ये है वो ट्री जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब पता नहीं पूरा काटेंगे कि आधा काटेंगे, मुझे कुछ गारंटी नहीं है इसकी। अब पापा ही काट रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे कोयले भी है। उससे पहले वहाँ पे आग लगाई थी और दादू भी आ चुके हैं अब हेल्प करने थोड़ी। तो अब पापा काट रहे हैं एक टहनी, मतलब बहुत ज़ोर लगता है इसे काटने में। और ये देखो कितनी बड़ी थी, ओ माय गॉड। और ये देखो अब पापा पेड़ के ऊपर चढ़ रहे, तो दादू को दे रहा मशीन, क्योंकि ये मतलब जैसे ऊपर चढ़ता है तो कभी मशीन हाथ से छूट गया, पापा गिर गए कभी, तो कुछ गारंटी नहीं होती, तो इसलिए उनको दे रहा है दादू को। तो दादू बोल रहे कि पूरा पेड़ काट ले, पर पापा बोल रहे पूरा पेड़ काट लूँ, पर दादू बोल रहे हाँ काट ले। पता नहीं, अब पापा काट रहे एक ब्रांच, उनको लग रहा है कि पूरा पेड़ नहीं काटने। तो दादू का कहना है कि पूरा पेड़ काट ले, अगर नया पेड़ लगाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो पापा अब देखते हैं क्या करते हैं। और आप देख सकते हैं पापा ने अभी वहाँ पे उस ट्री की ब्रांच में मतलब पैरों से मतलब उसके ऊपर 2 बारी स्टेप किया, तो वो देख रहे थे कि कच्ची है पक्की है ये। अगर कभी कच्ची भी होती है तो पैर रखते हैं तो गिर जाते हैं नीचे, तो उसी काम के लिए वो देखने लगते हैं जाके। तो ये देखो पापा काटते हैं और पापा ने काट लिया आखिर में। मतलब ट्रीज़ की काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती है, काफ़ी बड़ी थी। और बिल्कुल स्ट्रेट ट्री था, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा था, बिल्कुल स्ट्रेट ट्री था, एकदम स्ट्रेट लकड़ी से। और अब हम इसको काट रहे हैं। तो ये देखो ये वाली ब्रांच भी काट ली। और अब दादू बोल रहे कि पूरा पेड़ काट ले। तो अब देखते हैं पूरा पेड़ कटेगा या फिर आधा पेड़ कटेगा। तो देखो पापा काट रहे हैं पूरा पेड़। और अगर आप इस मशीन की आवाज़ सुनोगे तो आपके कान फटे रह जाएंगे। मतलब काफ़ी इरिटेशन होती है इसकी सुनने से आवाज़, और काफ़ी मतलब गंदा फील होता है और इरिटेशन होती है, क्योंकि इस मशीन की आवाज़ कुछ ऐसी होती है, बहुत ही लाउड। तो जो हमारे अंकल काम कर रहे थे वो थोड़े दूर काम कर रहे थे, उनको भी सुनाई दे रही थी।
जो मैंने आपको नेबर बताए थे वो भी काम कर रहे थे, तो उनको भी सुनाई देती इतनी दूर। और ये कट चुका है हमारा ट्री, और अब बाद में इसकी स्टिक्स काटेंगे आगे की। और इन स्टिक्स का क्या करते हैं आप सोचो। इसको हम जैसे चूल्हा जलाते हैं ना, बखारी जलाते हैं, जो भी होता है चूल्हा जलाते हैं, तो उसके लिए काम आ जाती है ये। अगर जो मतलब हम ऐसे नहीं करते कि सारे ट्रीज काट लिए और काम में आ जाएंगे। हम अगर ट्री काटना अच्छा भी नहीं लगता, पर काटना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए काट लेते हैं। और अभी छिलटे इकट्ठे करने हैं। और ये देखो पप लग गया काटने में। जो ज़्यादा मोटी मोटी लकड़ियाँ वो मशीन से काट रही, क्योंकि हाथ से वो कटेगी नहीं, दरांटी से वो कटेगी नहीं, तो इसलिए मशीन से ही काटनी पड़ेगी। और अभी भी शाम का टाइम है और मौसम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये देखो आंटी वहाँ पे बैठे हैं, और अंकल भी वो मतलब लकड़ियाँ जो हो गए वो दरांट से काटे। मैंने बोला था दरांट एक गोल सी चीज़ होती है, पर वो ज़्यादा गोल नहीं होती, एकदम मतलब थोड़ी सी ऐसी होती है, हार्ट मतलब आधा हार्ट कुछ ऐसा ही, पता नहीं मुझे अब शेप नहीं पता कि गोल भी होती है, तो आधा गोल भी होती है, कहीं आधा हार्ट भी होता है। तो अगर मैं दिखा पाऊँ कि आपको ये आंटी कैसे काट रहा है तो मैं दिखा सकती हूँ। तो जैसे मैं आपको बोली थी कि ये ऐसा होता है, तो साथ अंकल ने सारी लकड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं ऊपर, जो नीचे वाली लकड़ियाँ थी। और यहाँ पे भी बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है। अब मेरे पीछे ही बचा है, मतलब मेरे पीछे वो जो लकड़ियाँ थी वो बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी है। और मौसम भी थोड़ा धूप चली गई है, क्योंकि अब सनसेट हो चुका है। और अब थोड़ी शाम का टाइम हो गया, 4-5 तो बज ही गए होगे, 4 बज गए होगे, तो 5 बजे तो हम घर में होते हैं शायद से। तो ये देखो मम्मा इकट्ठा कर रही है अब लकड़ियाँ। तो जो लकड़ियाँ है, जो मैंने आपको बोलते बड़े बड़े जो लकड़ियाँ है वो सपोर्टर होती है। जैसे अब कोई ट्री गिरने वाला है, मतलब वो ट्री उसकी ब्रांच मतलब किसी साइड को जा रही है जो मतलब गिरने वाली है, तो उसके लिए सपोर्ट देता है। और ये आपको दिख रही होगी ये एक लकड़ी है जो ट्री से मिली थी माँ को। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 वो स्टेम्स लगी थी, और वो कट चुका है। 8 9 ऊपर का भी जो था 9 स्टेम्स लगी थी, वो भी कट चुका है। और मतलब आप देख सकते हो कितना सूखा सा था, इतना सूखा था कि मतलब इसमें लग ही नहीं रहता था। ये रॉयल एप्पल का पेड़ था, रॉयल एप्पल का ट्री था। और अब हम घास काटेंगे शायद से, पता नहीं कब काटेंगे, पर पहले पेंट लगाया जाएगा। तो ये देखो अब जो मम्मा और अंकल है वो इकट्ठे करेंगे छिट्टे, और जो मशीन से मतलब जैसे ट्री काटते तो उसकी छोटी मतलब ट्री की तरह मतलब ब्राउन सी निकलती है, कुछ पता नहीं क्या निकलता, साउंड छोटे से निकलता है, वो भी इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उससे मतलब गंद फैल जाता है पूरे खेत में। और मतलब काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है, और काफ़ी मतलब अच्छा भी लग रहा है, और काफ़ी अच्छे से काम भी हो रहा है। तो ये देखो अंकल की भी चांची है, वो बोल रहा है कि बाद में उठाऊंगा इससे। तो ये है हमारा पूरा खेत, और इतना अच्छा नज़ारा, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। और अब हम जाते हैं ऊपर वाले खेत में। तो अब हम पहुंच गए ऊपर वाले खेत पर। मैं हूँ आंची से लेके पता नहीं क्या क्या घास इकट्ठा कर रही हूँ मुझे जो मिलता है वो कर लेती हूँ मैं। और अब हम जाएंगे इससे भी अलग खेत में, परे वाले खेत में, वो नीचे से नीचे तक के, पर अभी छिट्टे इकट्ठे हुए हैं, मुझे ये गारंटी नहीं है। तो अब हम जाएंगे उस खेत में, तो चलते हैं उस खेत में, और वहाँ पे भी देखते हैं क्या काम है। तो अब जाते हैं उस खेत में। और ये देखो ये भी एक सूखा हुआ पेड़ है, इसके पास एक बेबी प्लांट है, ये देखो सकते हो आप, बेबी प्लांट्स देख सकते हो आप, बेबी प्लांट्स। और इसके पास 2 बेबी प्लांट्स हैं, एक तो काफ़ी मतलब एक थोड़ा बड़ा है, पर वो ठीक है। और यहाँ पे भी लकड़ियाँ इकट्ठी हुई है, क्योंकि जैसे नीचे से भी मतलब यहाँ पे भी जो इस खेत में है, इस खेत की भी लकड़ियाँ थोड़ी इकट्ठी हुई थी, जैसे मोटी ब्रांचेस आती है काट के कभी कभी, तो उससे भी इकट्ठा किया हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने साथ मतलब वाटर बॉटल रखी है, क्योंकि जब भी मैं प्यास लगती तो मैं नीचे जाना पड़ेगा फिर से। तो ये है रास्ता, जो कि ये पतला सा है पर अच्छा है भी है, ठीक है। और इसके साइड में काफ़ी बड़े बड़े मतलब घास लगे हैं, मतलब ग्रीन ग्रास है, तो उसी वजह से भी। और ये देखो ये है बिल्कुल साफ़ मिट्टी रात की, जो रात बिल्कुल मतलब जैसे
जैसे वो उनकी अपनी जोन से मिट्टी को साफ़ करते हैं, वो मिट्टी साफ़ होती है और वो काम आती है प्लांट्स लगाने। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो काफ़ी फ्रेश मिट्टी, उसमें एक स्टोन भी नहीं होता। और पापा काट रहे हैं अब लकड़ियाँ। जब पहले नीचे भी काटी थी, ऊपर भी काटी थी। जब हम मामू के घर गए थे तब अंकल ने जो इकट्ठी करके रख ली थी लकड़ियाँ ताकि काट ले वो पापा, क्योंकि अंकल को नहीं आती काटनी लकड़ियाँ। और अंकल जैसे नीचे आ रहे हैं अब नीचे से, तो अंकल ने ना अपना हाथ ना, जैसे वो दरांटी से काम करते उससे काट लिया। मेरे फिंगर में ना खून ही खून टपक रहा था। उनके पास कोई कपड़ा भी नहीं था, तो मम्मा के पास ही हैंड किया था, उनको थोड़ा सा काट के दे दिया था, जिससे वो मतलब देखो, मतलब अब दिखा तो नहीं सकता है क्योंकि वो लपेटा हुआ है। तो ये देखो नीचे आंटी है जो कर रहे हैं काम। ये हम वापस आ चुके हैं ना। और यहाँ पे दादू भी है साइड में, वो नीचे वाले हो गए कहीं। और आपको दिख रहा होगा कुछ रेड कलर की छत दिख रही होगी, वो है हमारा स्टोर। मतलब जब हम पहले ज़माने जब मशीन्स नहीं होती थी तब वहाँ पे इकट्ठा करते थे एप्पल्स जब पेटियाँ नहीं थी, मतलब मशीन्स नहीं थी, तो पेटियों में हाथ से इकट्ठा करते थे हम लोग। और मतलब काफ़ी मतलब मेहनत होती थी उस टाइम। और उसके ऊपर से छोटा सा रूम है, वहाँ पे भी यूज़ होती थी, मतलब वहाँ पे किचन होता था। और ये देखो अंकल ला चुके हैं अब लकड़ियाँ, और हम घर भी पहुँच चुके हैं। और गाइस ये है लकड़ियाँ जो हमारा ढेर लगा हुआ है, तो काफ़ी लगता है। पिछले साल के मतलब 2023 चल रहा है, तो अब 2024 आने वाला है। 2022 की है ये लकड़ियाँ, तो सोचो आप कितने पहले की ये लकड़ियाँ है। और हम तो गाइज़ अब हम ऊपर आ गए हैं अपने घर में। तो हमने अंकल को भी चाय दे दी थी, अंकल और आंटी को चाय दे दी थी। और आप देख सकते हो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं खेत जाने के लिए दूसरी ड्रेस पहनती हूँ और घर में दूसरी ड्रेस पहनती हूँ। पर कभी कभी मैं यही ड्रेस पहन लेती हूँ, तो मैंने कपड़े भी कर लिए हैं चेंज। तो अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइज़ आई होप यू enjoy माई व्लॉग। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।